नमस्ते। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। इस सीज फायर के बाद एक वर्ग ने, जो लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस आस में बैठे थे कि मोदी एक गलती करे या फिर एक गलती निकाला जाए, एक पॉइंट निकाला जाए और उसको लेकर मोदी को घेरा जाए, मोदी को गाली दिया जाए। और ठीक वैसा ही सीज फायर के बाद हुआ। 7 मई को जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया और उसके बाद लगातार 4 दिनों तक जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय जल सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को धोया है, वो इस दुनिया के लिए अध्ययन का एक विषय बन गया है। लेकिन पाकिस्तान ने भी जब आक्रमण किया अपने ड्रोन्स, मिसाइल्स, जिसमें P-15 थे, फतह-1 जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक विकास है उनके लिए फतह-1, और PL-15 जो चाइना का मिसाइल है, सबसे आधुनिक मिसाइल है जिनके बारे में वो लगातार दावे करता है, पाकिस्तान ने वो भारत पर छोड़े। अब पाकिस्तान के जब आप वहां के तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे DGMO के बाद जब वहां 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उनमें जो दावे किए गए उनमें एक दावा आदमपुर एयरबेस को लेकर किया गया। आदमपुर एयरबेस बेसिकली भारत के वेस्टर्न कमांड को एक साथ देखता है। वेस्टर्न कमांड में राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, और ये जो बॉर्डर का एरिया है पूरा, उसको वेस्टर्न कमांड कहा जाता है। और ये एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है आदमपुर। पाकिस्तानी वायुसेना के जो जनरल थे, उनके द्वारा, स्पोक्स पर्सन थे, उनके द्वारा यह दावा किया गया कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे MiG-29 और S-400, जिस S-400 ने पाकिस्तान से आए तमाम उन बड़े ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस पे स्ट्राइक किया, आदमपुर एयरबेस पे फतह या फिर PL-15 गिराया, और उन्होंने S-400 को डिस्ट्रॉय किया, साथ ही आदमपुर एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने इसको लेकर एक तस्वीर भी जारी की, जैसे भारतीय सेना जब DGMO तीनों बैठे थे, जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दिखाया कि किस तरह से नूर खान बेस या फिर बहावलपुर एयरबेस पे जिस तरह से बिफोर और आफ्टर जो फोटोज था उन्होंने दिखाया था। पाकिस्तान ने कॉपी करना चाहा, उन्होंने भी PPT बनाकर लाया, लेकिन वो पकड़े गए। और वो पूरी तरह से पकड़े और पूरी तरह से नंगे तब हुए इस दुनिया के सामने जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी सूचना के, बिना किसी को बताए, वो अचानक से आज आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं। इस पूरे मिशन में जो 4 दिन लगातार पाकिस्तान के साथ अघोषित युद्ध चला, उस पूरे मिशन में 4 डे वॉर में भारत में जो आदमपुर एयरबेस है उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही कमांड सेंटर बना था, उसी कमांड सेंटर से लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स, मिसाइल्स आ रहे थे उन्हें काउंटर किया जा रहा था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो जिस तरह से सक्रिय होकर लगातार काम कर रही थी, वो आदमपुर एयरबेस से ही हुआ था। आदमपुर एयरबेस पे MiG-29, कुछ राफेल्स वगैरह भी वहां पे तैनात रहते हैं और S-400 भी तैनात रहता है। पाकिस्तान ने तो हवा में बोल दिया, उन्हें बोलने में कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि जब आप वहां के पाकिस्तानी सेना का इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो उनके लिए वही है कि वो हमेशा यह दावा कर रहे हैं कि भारत के, अब उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि दिल्ली को उन्होंने निशाना बनाया, दिल्ली में ड्रोन या फिर मिसाइल छोड़ा और दिल्ली को भी उन्होंने उड़ा दिया। अब वो इसके लिए एक वीडियो उन्होंने दिखाया था, वो 3-4 महीने पहले, यहाँ एक बाजार है दिल्ली में, वहां शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और उस वीडियो को उठाकर उन्होंने वहां के प्रेस के सामने दिखा दिया। अब वहां की प्रेस भी पाक गुणगान में लग गई, हालांकि लगेगी ही, क्योंकि जिस मिलिट्री के सरपरस्त बन के सारा प्रेस वहां चल रहा है तो उनका लगना जायज है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब आदमपुर गए तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया और तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो आदमपुर एयरबेस पे जो पाकिस्तानी सेना का दावा था वो पूरी तरह झूठा था। अब क्यों? उसके 3 सिग्नल हैं। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के हरकुलिस C-130
जो विमान है, बड़ा विमान है वायुसेना, उससे जो ट्रूप्स का जो आवाजाही होता है या फिर हथियार होता है वो C-130 हरकुलिस से ही अधिकतर तर होता है। मैं फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उससे वो उस आदमपुर एयरबेस पे पहुंचे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी तरह का एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। एयर स्ट्रिप, अगर एयर स्ट्रिप पे एयर स्ट्राइक हुआ रहता पाकिस्तानी सेना के द्वारा तो उस पे हरकुलिस नहीं उतरता। हेलीकॉप्टर चलिए कहीं उतर जाता, लेकिन हरकुलिस जैसा विशाल विमान कभी नहीं उतरता। उसके बाद जब उन्होंने पहले, क्योंकि उनका जो भाषण था वो बाद में आया, उससे पहले उन्होंने कुछ पिक्चर्स डाले। उस पिक्चर्स में दो चीजों को फोकस किया गया, एक MiG-29 जो उनके पीछे खड़ी थी और एक फोटो था जिसमें S-400 खड़ी थी। अब पाकिस्तान का यह दावा था कि उन्होंने एयरबेस को निशाना बनाया। चलिए MiG-29 कोई और उठा के ले आए, S-400 जो उस पोस्ट पे, उस एयरबेस पे तैनात है, वो पूरी तरह से एकदम सुरक्षित होकर प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी थी। आपने वो फोटो देखी होगी आज, फिर भी मैं ये भी फोटो आपको लगा दूंगा। इसमें आप ध्यान से आप देख सकते हैं कि MiG-29 और जो S-400 हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने पाकिस्तान के सभी जो नापाक चाल थी उसको तबाह कर दिया, उसको एकदम विफल कर दिया, और जिससे पाकिस्तान बौखला कर, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो वो पीपीटी और फर्जी तरीके से पीपीटी बना के किसी और देश का कोई वीडियो चला के या फिर कोई फर्जी वीडियो चला के यह स्थापित करने में लग गए कि भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है आदमपुर, वहां उन्होंने स्ट्राइक करके S-400 को तबाह कर दिया। तो कुल मिलाकर ये आज प्रधानमंत्री का दौरा इसीलिए एक तो सरप्राइजिंग था क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था कि वो जाएंगे, और जाएंगे भी तो आदमपुर एयरबेस, और वो सूचना, वो एक संदेश था। वो फोटो और फिर उनकी जो भाषण हुई है वहां पे, वो भाषण में एक एक वर्ड उन्होंने जो बोला है वो एक संदेश है उन लोगों के लिए जो आज इस देश में बैठकर सीज फायर को लेकर मोदी को कायर बोल रहे हैं या फिर मोदी को कह रहे हैं कि वो ट्रंप के सामने झुक गया। और वो संदेश उस पाकिस्तान के लिए भी है जो सिर्फ 4 दिनों में घुटने पर आ गया और गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास गया, सऊदी अरेबिया के पास गया, और भी कई, कतर के पास गया, ईरान के पास गया और कहा कि कैसे भी करके सीज फायर करवा दे। फिर कई देशों ने सीज फायर का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी से, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से नहीं, फाइनेंस जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल से लगातार उन सभी देशों के जो राष्ट्रपति हैं या फिर विदेश मंत्री हैं, NSA हैं, उन लोगों से उनकी बात हुई। उसके बाद भारत ने अपने शर्तों पर सीज फायर किया। हालांकि ये पूरा एक बड़ा विषय है, इस पे एक वीडियो कल जरूर बनाएंगे और उस पे विस्तार से समझाएंगे कि क्या सच में अमेरिका के दबाव में आके नरेंद्र मोदी झुक गए या नरेंद्र मोदी ने अपनी शर्तों पे। और उन्होंने एक चीज कल रात को, जो जब उन्होंने परसों रात को, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, मतलब कल रात को जब वो देश को संबोधन कर रहे थे और आज आदमपुर एयरबेस पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है और पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी वैसी हरकत की जाएगी उसके बाद उसे उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसे अभी दिया गया। हालांकि भारतीय वायुसेना और सेना और इंटेलिजेंस, हमारी रॉ, IB, उन्होंने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान के हर उस कोने की नजर, हर कोना उनके नजर में है जो पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।